क्या नाम है आपका? मुकेश पासवान। कहाँ घर है? पखरौनी मेला। पखरौनी के निवासी हैं। तो ये जो सड़क मरम्मत हो रही है, आप मतलब खुश नहीं दिख रहे? खुश नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जब बोले आप? रामलोचन कापर। कहाँ घर हुआ? पखरौनी हुआ। अच्छा, पखरौनी घर हुआ है। तो ये जो पुनः मतलब मरम्मत की जा रही है सड़क को, जो बनी हुई सड़क, आपके नज़र में सही है? सही है, लेकिन इससे पहले जो क्षतिग्रस्त है, जिसको यातायात बंद है उसको कारण उसको होना चाहिए। नाराजो छी तो खुश किस बात के लिए? किस पहले वही के बना दी थी तो खुद छलिया है कि मन भी पहले दुखित है। आप तो गिर भी गए थे ऐसे। तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर ये जो सड़क आपके गांव में भी बन रही है, वहाँ पे पीसीसी जो सड़क है ढलाई, वहाँ पे काम शुरू है, जनता वहाँ पे विरोध कर रही है, इस सड़क के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मधवापुर प्रखंड के पखरौनी गांव में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, ये निर्माण मतलब इनको फिर से मरम्मत की जा रही है। मतलब ये सड़क का पुनः निर्माण, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये मरम्मत की जा रही है, और मरम्मत की जा रही है। ये सड़क वहाँ से तो उधर थोड़ा मतलब डैमेज है, और उससे आगे वो जो पाखर आप देख रहे हैं सामने, उससे अगर आगे जाइएगा तो उधर से मिंती गाँव शुरू हो जाता है। लेकिन वो सड़क इतना डैमेज है कि वहाँ पर पैदल भी जाना आसान नहीं होता। उस सड़क से गाड़ी भी नहीं चलती अब, क्योंकि वो सड़क डैमेज हो चुका। और ये सड़क देख सकते हैं नीचे, ये पूरा पिच है, मतलब पिच नहीं ढलुआ बोलते हैं, ढलाई है ये सड़क, मतलब पीसीसी ढलाई की गई। ये सड़क बढ़िया है, लेकिन इस सड़क को फिर से मरम्मत किया जा रहा है, और मरम्मत किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, इनसे आइए जानते हैं क्या फ़ायदा है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि ये सड़क जो है ये पखरौनी गाँव के में आता है, और ये एक सड़क पूरा सड़क है जो कि उच्चैठ भगवती स्थान से शुरू होकर और सीधे बेंगरा तक ये सड़क जाती है, जो कि इतने मतलब इस सड़क के आसपास जितने भी गांव हैं, उस गांव के लिए ये सड़क मुख्य सड़क है। अगर आपको इस साइड जाना हो तो सहारघाट के लिए चले जाइए, और अगर इधर जाना हो तो आप बेनीपट्टी के लिए जा सकते हैं, जो कि सहारघाट और बेनीपट्टी इस क्षेत्र के मतलब प्रमुख शहर हैं। मतलब दो ऐसे शहर हैं जहां पर लोग बराबर शॉपिंग करने या फिर छोटे मोटे काम करने के लिए जाया करते हैं। आइए यहाँ के ग्रामीणों से सारी बात जानते हैं और सुनते हैं इनका क्या राय है इस सड़क के बारे में। ये सड़क जो मरम्मत हो रही वो तो अच्छी ही बात है, क्योंकि सड़क मरम्मत होनी चाहिए, और जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बननी चाहिए। आइए हम पब्लिक जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नरेंद्र प्रसाद। कहाँ घर है आपका? पखरौनी है। ये जो सड़क अभी मतलब मरम्मत की जा रही है, पीसीसी सड़क है, और फिर से इस पर ढलाई की जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये कहना है, ये तो बना हुआ सड़क है, ये तो अच्छा ही है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाइए, फिर कैमरामैन भी दिखवा सकते हैं। ये तो अच्छा सड़क बना हुआ है। अच्छा। जो बनना था इस गांव में ऐसा है, जो कोई कहीं से आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है बाढ़ के समय में। अच्छा। रोड बनना था इधर दिखाइए, इधर भी बनना था, जो खरंजा है। रोड गड़बड़ है। ये तो रोड यहाँ से लेकर जो पक्की सड़क बना रही है वो तो अच्छा है, लेकिन बनाना तो था इधर, लेकिन बना रहा है इधर। तो सरकार का जो प्रावधान है वो तो कर रहा है, उसमें पब्लिक क्या करेगी, अच्छा दुनिया क्या करेगी। अच्छा, दुनिया का। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सड़क बन रही है किनके फंड से बन रही है? मतलब अब ये कुछ लकी लगा हुआ है या फिर वो जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। अचानक ही बनना शुरू हो गया? अचानक एकाएक मतलब कल नहीं शुरू हुआ था, आज से शुरू हो गया। हाँ, एकाएक बन रहा है। तो आप लोग इस सड़क का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं? हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमको विरोध करने से क्या होगा? मतलब विरोध करने का क्या कारण? विरोध करने का कारण ये है कि ये सड़क मरम्मत हो रहा है। ये सड़क कहीं टूटा फूटा नहीं है। तो ये सड़क कितना इस मतलब ये जो खास सड़क है पीसीसी ढलाई, हाँ। ये कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर स्कूल तक है। वो जो स्कूल तक कैमरा में जूम करके दिखाया, यही स्कूल की यहीं इतना दूर पीसीसी सड़क है, बस मतलब ढलुआ है। हाँ, ढलुआ है। उससे आगे पीच है। वो पीच सही है या गलत? गलत है, सब गड़बड़ है, पूरा महागड़बड़। गाड़ी 4 चक्का चलने वाला नहीं है। यहाँ से मिनती तक, और इधर से उच्चैठ जी। तो ये आपका हम राय ये कहना चाहते हैं, मतलब नेतागणों से, जिनका बन रहा हो, जिनके माध्यम से बन रहा हो, वो पहले ये काम बंद करके अच्छा होगा। जो टूटा हुआ है पहले वो बना दे, इसके बाद ये ढालता सड़क जो है मिंटी के लिए जाती है उच्चैठ तक जी सर। तो आइए, इनका जो ओपिनियन है वो सही है। नाम हुआ आपका? लालू पासवान। कहाँ घर है? पोखरौनी। तो ये जो सड़क अभी मरम्मत हो रही है, इस पर आपका क्या राय है? इसमें हमारे गांव का लोग जो है सहमत नहीं है। सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? सहमत इसलिए नहीं है कि ये बना हुआ रास्ता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है गांव का आदमी का। बना जो बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है।
तो देख सकते हैं बीच में वो जो मटेरियल वाली गाड़ी होती है वो आ गई थी, इसलिए थोड़ा वीडियो को रोकना पड़ा। लेकिन अब शुरू करते हैं। तो क्या ये सड़क बन रहा है, ये फिर से मरम्मत हो रहा है, इन पर जो आपको कहना था वो पूरा खुल के बोलिए। देखिए सर, सबसे पहले ये है कि इस रोड से गांव वाले के कोई नुकसान नहीं है। इस रोड से नुकसान? हाँ, नुकसान ये किस रोड से आपको? नुकसान उधर वाले से है जो नहीं बना हुआ है। जिसको बनना था वो बना नहीं रहा है। अच्छा। और जो बना हुआ है उसी को काज कर रहा है। अच्छा। इस गांव में ये है कि 12 बजे रात को किसी को डिलीवरी या कोई इमरजेंसी हो जाए, तो मुख्य सड़क है आप लोगों का गाँव? हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए 12 बजे रात को तो कोई गाड़ी वाले के पास जाते हैं। अच्छा। भाड़ा के लिए कोई रास्ते के कारण कोई भाड़ा नहीं करता है। इसके कारण जो है अपना गांव रास्ता मतलब जो नहीं है वो बनना चाहिए। तो परेशानी इतना उठाते हैं और ये जो सड़क बन रहा है, तो ये सड़क बनने से पहले आप लोगों को जानकारी हुई थी कि सड़क बनने वाली है? नहीं हुआ था, मतलब मरम्मत होने वाली है? जानकारी नहीं हुआ था। तो ये सड़क अचानक आज से बनने शुरू हो गई? बनना शुरू तो हुआ। आज डेट क्या है? डेट याद है? डेट आज 15 तारीख है। 15 अक्टूबर है 2024 जी। तो 15 अक्टूबर को ये जो सड़क बन रही है, तो इन पर आपका ये है निर्णय कि जो सड़क नहीं है पहले गड़बड़ है वो बननी चाहिए, और आपके गाँव में जो पीछे सड़क है वो सही है, वो नहीं बननी चाहिए, ये आपका कहना है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग से ओपिनियन लेते हैं और जानते हैं कि क्या ये जो सड़क पुनः निर्माण की जा रही है, मतलब इनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि मरम्मत की जा रही है। इन लोगों से जानते हैं और जानते हैं इन गाँवों का मतलब क्या है। ये सड़क बन रही है तो इन पर ये लोग सही है या गलत? यहाँ तो छोड़ दीजिए, क्या यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ जो रोड बन गया है वो उसको छोड़ दीजिए। जहाँ बनने वाला है वहाँ बनाइए। वहाँ बनाइए। हाँ, जहाँ बन रहा कहाँ का सड़क गड़बड़ है? वहाँ तक बैंगरा तक मिनती से लगा उचैठ तक गड़बड़। हाँ, उचैठ तक है, वहाँ बनना चाहिए। इस रोड को बंद कीजिए, वहाँ तक कीजिए जहाँ जो बंद है वहाँ तक। जो कोई इमरजेंसी होता है जाता नहीं है, गाड़ी जाने नहीं देता है, तो गाड़ी नहीं जा कोई नहीं जाता है पारी। अच्छा। कहाँ से जाएगा? कहता रोड खराब है, रात बिरात रोड खराब है, इसलिए गाड़ी वाले भाड़ा नहीं हाँ, हाँ, कोई भाड़ा नहीं करता है। कोई आदमी नहीं जा सकता है, साइकिल वाला नहीं जाता है। तो इतना जो आप लोगों को परेशानी है, तो ये जो सड़क बनी है 15 अक्टूबर आज है, तो कल मतलब 14 अक्टूबर को आप लोगों को जानकारी हुई थी कि सड़क बनने वाली है? कुछ नहीं हुआ था, कुछ जानकारी नहीं, मतलब अचानक आके सड़क बस आकर सीधे बन रहा है रोड। किसी का अचानक जो कहा नहीं, जो रोड बन रहा है नहीं बन रहा है, सीधे आकर माल गिरा सकल पास मार रहा नाम। कहाँ घर है आपका? पखरौनी घर है जी। तो आप इस सड़क से खुश नहीं है? मतलब मरम्मत जो हो रही है उससे कुछ नहीं है? तो कुछ नहीं है तो मतलब जो सड़क नहीं है वो पहले बननी चाहिए? वो बनना चाहिए। जहाँ जो नहीं बना है वहाँ बनना चाहिए, और जिस पर बन गया है उस पर क्या बनना चाहिए? कुछ नहीं। उस पर आपका क्या राय है? ये सड़क बन रहा है इस पर? मेरा राय तो यह है कि पहले सांसद जी को जो ये पता होना चाहिए कि जो क्षतिग्रस्त हाँ, एक मिनट इनको बोल दीजिए। जो सांसद जी को ये पता होना चाहिए कि जो पहले क्षतिग्रस्त जो हो गया है यातायात शुरू कर देना चाहिए, उसके बाद रिपेयरिंग का काम होना चाहिए। लेकिन पहले रिपेयरिंग हो रहा है और इधर बना रहा है, उधर 6 महीना के बाद बनेगा। जब ये उखड़ जाएगा तब उसको शुरू करेगा, तो इसमें तो जनता को परेशानी होगा। ठीक नहीं है, क्या बोले हैं? बने या न बने कोई ठीक नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये बनने के बाद बनेगा ना? बने या न बने, न पूर्व न पश्चिम, बने या न बने कोई परवाह नहीं है नेता लोग का। क्या नाम है आपका? मुकेश पासवान, कहाँ घर है? पखरौनी मेला। पखरौनी के निवासी हैं। तो ये जो सड़क मरम्मत हो रही है आप मतलब खुश नहीं दिख रहे? खुश नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जब बोले आप? रामलोचन कापर, कहाँ घर हुआ? पखरौनी हुआ। अच्छा, पखरौनी घर हुआ है। तो ये जो पुनः मतलब मरम्मत की जा रही है सड़क को, जो बनी हुई सड़क आपके नज़र में सड़क सही है? सही है, लेकिन इससे पहले जो क्षतिग्रस्त है, जिसको यातायात बंद है उसको कारण उसको होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद इसको लेना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए। चूँकि अगर ठीक है, आगे आइए, क्या कहते हैं? पहले मरल पड़ल रहे घर में। अच्छा। आगा गो बना दी थी तो हम लोग जाता घर पड़ल रहे लोग। वो पहले सड़क बननी चाहिए। हाँ, पहले वो बने के चाहिए। यहाँ से बैगरा तक बना दी तो लोग जैते, आ लोग घर में मरल पड़ल गाड़ी ले घोड़ा जाए, मतलब गाड़ी भी नहीं पास होती? नहीं। तो आप ये जो सड़क आपके गाँव में मरम्मत हो रहा है, इस पर क्या खुश नहीं है आप? खुशो छी नाराजो छी, दोनों हैं? हम दुनू छी, खुशो छी नाराजो छी। तो खुश किस बात के लिए? किसकी पहले वही के बना दी थी तो खुश छलिया, के मन भी पहले दुखित है। अच्छा, सही बात बोले। नाम क्या हुआ आपका? वही गाँव के थी। अच्छा, नाम बता दीजिए। नाम बताएगा तभी तो। संतोष के माई छी। संतोष पासवान की माँ। पखरौनी गाँव के हैं आप? वही जितने लोग ठाए से वही गाँव में के है। अच्छा, इसी गाँव के हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आप जो बोल रहे थे उस वक्त बीच में, पूरा क्या नाम है आपका? सत्य पासवान। तो आपके गांव में सड़क जो मरम्मत हो रही है, जी हाँ, तो क्या कह रहे हैं इसको? ये कहा रहा कि जहाँ पर सड़क बनने वाला वहाँ पर बनता नहीं है, और जहाँ पर नहीं बनने वाला वहाँ पर बना रहा है। अच्छा, तो
ये जो कह रहे हैं आप तो गिर भी गए थे ऐसे? देखिए ना गिर गया है। आप गिर गए थे हाँ, जो सड़क अभी बनी नहीं हुई नहीं टूटी हुई है? हाँ वही टूटी गया है। लाने जाते था ना बेंगरा तो वहीं में गिर गया यहाँ कोतवाल पासवान जी का घर था। अच्छा, मतलब वो जो सड़क गड़बड़ है वहाँ पे आप गिर गए थे? जी, हाँ, वाला नहीं हाँ। था। लालचित मतलब ये है कि ये सड़क बन रही है, इससे आपको दिक्कत है। जो सड़क नहीं है वो पहले बननी वो पहले बनना चाहिए। अच्छा। आज जब बन के क्या कि बन रहा है सब, वो तो फिर खड़े जाएगा, वो फिर उखड़ जाएगा। फिर उखड़ जाएगा। देख सकते हैं कि लगातार जो ग्रामीणों का कहना है, मतलब एक नहीं बल्कि मैंने कई ग्रामीणों से पूछा, ये जो सड़क है ये देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा साइड हो जाइए, उनको दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए ये सड़क पूरा मतलब सही है, यहाँ से लेकर लगभग वो जो स्कूल है पखरौनी स्कूल, वहाँ तक ये सड़क लगभग सही है। उससे आगे अगर आप जाते तो वहाँ से थोड़ा सड़क जर्जर है, गड़बड़ है। और इधर आप अगर आप मिंटी की तरफ चले जाते हैं, वो जो पाखड़ है, कैमरा में उधर दिखाइए, और वो जो पाखड़ है उससे अगर आगे जाते हैं तो वो इतना गड़बड़ सड़क है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। उस सड़क को बननी चाहिए और पखरौनी स्कूल से उस साइड जिस बेनीपट्टी की तरफ जो सड़क जाती है वो सड़क बननी चाहिए। ग्रामीणों को यही कहना है। ग्रामीणों को पता भी नहीं था, मतलब आज 15 अक्टूबर है, ग्रामीणों को पता भी नहीं था, और अचानक आज आकर और यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं, यहाँ के जो नेता लोग हैं, वो सड़क मतलब बनानी शुरू कर दी, यानी कि मरम्मत करनी शुरू कर दी, जिससे ये लोग ग्रामीण जो हैं काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनका ये सड़क मुख्य सड़क है और यहाँ से ये लोग कहीं निकलते हैं तो इसी सड़क के माध्यम से निकलते हैं, और कभी कभार जब तबीयत गड़बड़ होती है, रात बिरात होती है, तो गाड़ी का जो भाड़ा है लोग लेते नहीं, कहते कि आपके गाँव की सड़क ही नहीं है तो हम सही से नहीं जा पाए। तिगुना लेता है पैसा दोगुना तिगुना ले लेते हैं। जी, रोड के चलते लेता है कि भाई हम इतना में हम नहीं जाएंगे, उतना जाएंगे। 300 रुपया भाड़ा है तो 900 रुपया मांगता है, 3 गुना ज़्यादा। 3 गुना मांगता है। रात्रि का मौसम है, अगर ठीक है ये रिपेयरिंग किया है, अगर आज रात में अगर किसी को इमरजेंसी हो जाएगा तो ये रिपेयरिंग रोड पर गाड़ी नहीं जाएगा तो उधर बेनीपट्टी जाएगा, उचैठ होते हैं। तो उस रोड को पहले बनाना चाहिए। ये रोड नहीं भी बनता तो चल सकता था। अच्छा, पहले जानकारी नहीं दी गई थी कि ये सड़क मरम्मत नहीं। अच्छा, तो देख सकते हैं किस तरीके से पखरौनी गांव के जो निवासी हैं वो काफ़ी मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जो सड़क काफ़ी जर्जर है, मतलब 10-12 साल 20 सालों से जो सड़क जर्जर है वो सड़क बनी ही नहीं हुई है। मतलब मिंटी की तरफ जाएगा तो वो सड़क बहुत पुरानी सड़क है, वो बनी हुई नहीं है, मतलब बनी हुई है टूट फूट गई है, जर्जर टाइप की हो गई। और उधर की सड़क में बात करूँ तो वो सड़क लगभग 2013 और 14 के तकरीबन वो सड़क बनी थी, लेकिन उस सड़क का भी रिपेयर नहीं हुआ है, और पीछे जो सड़क है उसका भी रिपेयर नहीं हुआ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा कि सड़क बननी चाहिए ना बननी चाहिए। देखिए अभी मैं पखरौनी गांव में ही हूँ, और अभी आप वीडियो में देखिए हुआ कि यहाँ पे सड़क बन रही थी, एक सड़क जो कि बेंगरा से लेकर और यहाँ उचेठ तक सड़क बनने वाली है, जो कि अभी उस सड़क का काम पखरौनी गांव के अंतर्गत चल रहा है। लगातार मैं आपको वीडियो में आप देखिए हुए कि यहाँ की जनता इन सड़क का विरोध कर रही है, और ख़ासकर मैं अभी पखरौनी में हूँ तो यहाँ के जो इस पंचायत के मुखिया हैं अनिरुद्ध राय जी, वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इन सड़क के बारे में और पूरी बात जानते हैं, क्योंकि जनता जो है लगातार विरोध कर रही थी कि ये सड़क गलत बन रहा है, आगे बनना चाहिए, या वो जो जहाँ टूटी हुई है वहाँ बनना चाहिए, ये जो बनी हुई सड़क है वो नहीं बनना चाहिए। ये सारी बात जो जनता की थी वो कहीं ना कहीं वो बात जनता की जो आपकी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि ये सड़क के बारे में उनका क्या राय है और क्या क्या चीज़ें हुई है सड़क। आइए, तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर ये जो सड़क आपके गाँव में भी बन रही है, वहाँ पे पीछे जो सड़क है ढलाई, वहाँ पर काम शुरू है, जनता वहाँ पर विरोध कर रही है, इस सड़क के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? देखिए ये सड़क जो है आपके सड़क 3 फेज में है। 3 फेज में है। 2 फेज इस रोड का मिला हुआ है ओम झा जी को, जो आपको धनौजा के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ओम झा जी को 2 फेज मिला हुआ है, जो उचैठ से लेकर के मतलब धनौजा उचैठ से लेकर के आपको पखरौनी स्कूल तक का, ठीक है। और दूसरा फेज चंदेश्वर मोड़ से लेकर के मिडिल स्कूल मिंती तक का, वो ओम झा जी को मिला हुआ है। और जो ढलाई है, ढलाई पर ही ढलाई 5 इंची का है, वो आपको नंद जी को मिला हुआ है, नंद झा जी को मिला हुआ है। तो जो ढलाई वाला वर्क है, आप पखरौनी स्कूल से लेकर के 700 मीटर तक इनको ढलाई करना है। उसके बाद में फिर मिंटी स्कूल जो है, स्कूल से पास से ढलाई जीवस चैनको के घर से आगे तक फिर वो ढलाई करना है। यही क्या नंद जी करेंगे। और स्कूल क्या जीवस चैनको के घर के पास जीवस ज़्यादा व्यक्ति है, उनके घर से लेकर के पहिपुरा तक ये नंद जी ही करेंगे। ये तीनों में मिट्टीकरण नहीं है। और जो ओम झा जी करेंगे उसमें मिट्टीकरण भी है, क्योंकि वो पूरा जर्जर है, नए सिरे से बनेगा, नए सिरे से बनेगा, तो उनके लिए उनको मिट्टी भी चाहिए। तो अभी धान की फसल किसान को बर्बाद होगा, इस बोल के वो
लगे हुए हैं। ओम जी से भी बात हुआ है हमसे, ओम जी से हमारी दूरभाषा से संपर्क हुआ और क्या कहते हैं भूतपूर्व सांसद हुकुमदेव बाबू भी उनसे बात किए इस रोड के बारे में, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि सर 15 दिन में हम भी चालू कर देंगे। और उनसे बात हुआ तो मैंने जगह उनको बोले कि नंद जी को ही सब जगह नहीं दे दीजिएगा, मेरे लिए भी रखिएगा, तो मैं जगह ओम जी के लिए भी रखा हुआ हूँ, वो भी बहुत जल्द चालू करेंगे। तो आपका ये जो कहना है कि जो विरोध करे खामखा मतलब विरोध नहीं कर रहा है, तो क्या विरोध नहीं है वो। हमारे देखिए हमारे समाज में कोई भी सरकारी योजना का विरोध कोई नहीं करता है। उनके कहने का तात्पर्य हुआ कि ये बाद में भी बनता है। अच्छा, ये बात है पहले टूटा हुआ बन जाना चाहिए था, क्योंकि उनको इस चीज़ का जानकारी नहीं है कि ये रोड 3 फेज में है। इस बोल के उनका कहना सही है, हमारा समाज हमारा जनता सही बोले हैं कि पहले जो टूटा है उसको बनाना चाहिए। कोई भी कहेगा, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति है समय का उसमें जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। हम उनसे यह ज़रूर गुजारिश करेंगे उस समाज से कि मटेरियल बढ़िया से बनवावे और बढ़िया से ढलाई करवावे और सब आदमी सहयोग करे, तभी समाज का विकास है। वो उनको एक चीज़ का अनुभव नहीं था कि इतना बन के रह जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रोड भी बनेगा, ये गारंटी के साथ बनेगा और 15 से 20 दिन में ओम जी भी चालू कर देंगे इस रोड को। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा आपने कि जनता लगातार विरोध करे, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा जनताओं से कि किसी भी चीज़ का पहले आप पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद विरोध या सपोर्ट करें। पहले आपके पास जानकारी नहीं होता है और आपने पहले ही विरोध कर दिया, खामखा मुझे वो वीडियो जलानी पड़ी। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुखिया जी से सारी बात जानकर हम उस बात को प्रूव कर दिए कि पूरी सड़क ही बनने वाली है। ऐसा नहीं कि यहाँ आधी बनेगी आधी छोड़ दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी सड़क बनेगी, जनता धैर्य रखे और काम मतलब कार्यरत है, अभी भी हो रहा है, जैसा कि आप अपने वीडियो में देखे भी होइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।